अखिल ब्रह्मांड में चराचर जगत को धारण, पोषण और संचालित करने की सर्वसमर्थ शक्ति की आराधना का पावन पर्व है नवरात्रि। सृष्टि की एकमात्र सत्ता, जिसे हम प्रायः ब्रह्म या ईश्वर के रूप में जानते हैं, सनातन संस्कृति की शाक्त संप्रदाय शाखा में उस ईश्वरीय सत्ता का मातृ रूप में अर्चन पूजन किया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन साधक गण संपूर्ण तन्मयता से प्रेम और भक्ति से आदिशक्ति परा अम्बा के छठे रूप मां कात्यायनी की उपासना करते हैं। प्राचीन काल में कात्य नामक ऋषि के पुत्र ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न आदिशक्ति जगदम्बा ने ऋषि पुत्री के रूप में अवतार लिया। ऋषि पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ब्रज की गोपिकाओं ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की उपासना की थी। मानव शरीर अगाध शक्ति का अपार भंडार है। नवरात्रि के छठे दिवस देवी कात्यायनी की उपासना मनुष्य के छठे ऊर्जा केंद्र आज्ञा चक्र से संबंधित है। गुरु प्रदत्त श्वासों में सुमिरण के ज्ञानानुसार जब साधक योग की उन्नत अवस्था प्राप्त करता है, तब मूलाधार में सुषुप्त पड़ी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर छठे केंद्र आज्ञा चक्र पर एकत्र हो जाती है। विज्ञान भैरव नामक ग्रंथ में इस विधि को भ्रूमध्य भेदन क्रिया भी कहा गया है। कररुद्ध द्रगस्त्रेण भ्रूभेदाद द्वाररोधनात् दृष्टे बिंदौ क्रमालिने तन्मध्ये परमास्थिति। भ्रूमध्य आज्ञा चक्र अथवा मस्तक के अगले भाग में दोनों भौहों के बीच स्थित योगियों का आध्यात्मिक केंद्र तीसरा नेत्र, जहां शक्ति के प्रकाशमय नाना रूपों के दर्शन होते हैं, जैसे स्फटिक मणि, जुगनू, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि व दीपक के समान ये सारे रूप उसी एक ईश्वर या आदि शक्ति के सत्य स्वरूप हैं। ध्यान में स्थित योगी का चित्त धरती के खिंचाव से परे अंतरिक्ष में तैरते हुए विमान की तरह भौतिक जगत के मायावी आकर्षणों से संपूर्णतः पृथक हो जाता है। इसे अत्यंत आनंदमयी और निर्विकल्प अवस्था को योग शास्त्रों में समाधि नाम दिया गया है। इस प्रकार छठे दिन सद्गुरु से प्राप्त यौगिक विधि के अनुसार आज्ञा चक्र भेदन से माता कात्यायनी की उपासना करने पर निस्संदेह मां का साक्षात्कार होता है। ऐसा करने वाला साधक अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त करता है।